हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी थी कि उन्हें किसी भी प्रकार का हैबिट नहीं है और फिर भी उनके मुंह के अंदर कुछ चेंजेज हुआ है और ये इस प्रकार से उन्होंने नोटिस किया है। तो ये क्या है और क्या उनसे उन्हें कोई घबराने की आवश्यकता है या नहीं? तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है कि उनके पास ना कोई टोबैको हैबिट है, ना किसी तरह का वो स्मोकिंग करते हैं और ना अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। फिर भी उन्हें ये पैचेज़ मुँह के अंदर मिलते हैं। तो ये जो पिगमेंटेड कुछ लीजन्स हैं, जिनके बारे में आज मैं बात करूँगी, वो नॉर्मल अपीयरेंस मतलब नॉर्मल कंडीशन में भी पाए जाते हैं और इसके लिए पेशेंट के अंदर कोई भी सिम्पटम्स नहीं होता है। मीन्स पेशेंट को किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है, पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट वो आपके नॉर्मल अपीयरेंस वाले म्यूकोसा से डिफरेंट दिखता है। मीन्स अगर आपके जो गाल के अंदर का सतह है, म्यूकोसल लेयर गुलाबी पिंक होता है, तो वो ब्लैक पिगमेंटेड और अलग अलग टेक्सचर में दिखता है। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है गाइस। और आज मैं कुछ लिस्ट लेके आई हूँ जिसमें कि कुछ ऐसे लीजन्स हैं जो कि होते तो हैं ये पिगमेंटेड, बट आपको इससे कोई परेशानी नहीं होती इन लॉन्ग टर्म। तो अभी जो मैं लिस्ट में बताने जा रही हूँ उसमें सबसे पहला और कॉमन चीज़ है ल्यूकोएडेमा। तो ल्यूकोएडेमा में क्या होता है गाइस कि मोस्टली ये जो है हमारे गाल के दोनों सतह पे अंदर की तरफ म्यूकोसल लेयर पे पाए जाते हैं ये पिगमेंटेड लीजन। और ये कुछ इस तरह से रहते हैं कि आपको लगेगा कि कॉरुगेटेड है, मतलब घुघचे हुए हैं, और आपको लगेगा कि ये थिकेंड है। थोड़ा-सा इसका टेक्सचर भी मोटा फ़ील होगा। जो हमारी म्यूकोसल लेयर है उस नॉर्मल म्यूकोसा के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा-सा थिकेंड होता है, पिगमेंटेड होता है, जैसा मैं फ़ोटो में दिखा रही हूँ। थिकनेस ज़्यादा है, पिगमेंटेड है, और ये जो है थोड़ा-सा आपको लगेगा कि कोरुगेटेड है, मतलब मुड़े हुए हैं। तो इस तरह का जो चेंज है वो बेसिकली लोग घबरा जाते हैं कि उन्हें तो किसी भी प्रकार का आदत नहीं है, ना वो टोबैको लेते हैं ना वो अल्कोहल लेते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है? तो ऐसे कुछ पर्सन्स में देखा गया है कि ये जो लीजन्स हैं वो काफ़ी टाइम से होते हैं, लेकिन पर्सन जो है एक निश्चित समय के बाद ही उसे नोटिस कर पाते हैं और वो वरीड हो जाते हैं। तो इसके लिए गाइज आपको परेशान नहीं होना है। लॉन्ग टर्म में इससे कोई भी नुकसान नहीं है, जब तक कि इसमें किसी भी प्रकार का चेंज मीन्स अगर वो थिकेंड है और वहाँ से अल्सरेटेड हो जाए, वो उसका ग्रोथ बढ़ने लग जाए, लेकिन सालों से जब वो कांस्टेंट है और आपको इससे कोई भी परेशानी नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि ये जो अपीयरेंस है ये ल्यूकोएडेमा हो सकता है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप ओरल पैथोलॉजिस्ट या फिर ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में जाके इसकी बायोप्सी करवा सकते हैं, और इससे जो निश्चित कंक्लूजन है, जो आपके अंदर का डर है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज ये जो मैंने फ़ोटो दिखाया था वो ल्यूकोएडेमा का था। और अभी मैं बात कर रही हूँ जो नेक्स्ट लीजन है, जो कि नॉर्मल अपीयरेंस से अलग है, बट इससे कोई नुकसान नहीं है। ये लीजन बिल्कुल भी मैलिग्नेंट नहीं है, कंप्लीट बेनाइन है। उसमें से भी मोस्ट कॉमन जो है आपका मैक्यूल्स होते हैं, जो बेसिकली लिप पे पाए जाते हैं, जैसा कि आपने देखा फ़ोटोज़ में लिप्स पे हो सकते हैं, टंग पे हो सकते हैं, आपके गाल के अंदर के सतह पे हो सकते हैं। तो ये जो मैक्यूल है ये बाय बर्थ होता है, और अगर आपने इसे पहले नोटिस नहीं किया और अचानक से नोटिस किया तो आपको लगता है कि ये कोई बीमारी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी जब बढ़ जाती है तो ये मैक्यूल आपको फाइंडिंग के तौर पे ओरल कैविटी में मिलते हैं। तो गाइज इससे भी आपको परेशान नहीं होना है। कुछ मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि अगर मैं कोई भी हैबिट नहीं है मुझ में, कोई मैं अल्कोहल टोबैको कुछ भी नहीं कंज्यूम कर रहा हूँ, फिर ये क्या है? तो गाइज कुछ ऐसे लीजन्स के बारे में ही आज हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वन मैंने आपको ल्यूकोएडेमा बताया। अभी मैं मैक्यूल के ये फ़ोटोग्राफ्स दिखा रही हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि टंग पे, लिप पे
और गाल के अंदर की सतह पे। तो गाइज़ ये जो कंडीशन है जिसमें कि आपको लगता है कि आपको कोई बीमारी है और आप उससे परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा आप ना करें। पहले उस चीज़ को समझें और डॉक्टर से सलाह लें कि क्या सचमुच आपकी बीमारी सीवियर है, या फिर कुछ जो लीजन्स मैंने बताए वो यही तो नहीं। और इसको एस्टेब्लिश करने के लिए बायोप्सी करके आप संतुष्ट हो सकते हैं कि आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और तीसरा जो लीजन मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ वो है नेवस। नेवस आपने देखा होगा कि अक्सर फेस पे होता है और कई बार ये इंट्रा ओरल भी होता है, और मोर देन वन इन नंबर जब ये होता है तो इसको हम लोग नेवाई कहते हैं। आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं, ये जो मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ ये नेवस का है। और अगर आपके मुंह में इस तरह से कोई पिगमेंटेड लीजन है तो ये बाय बर्थ होगा, लेकिन आपने इसे लेटर ऑन आपने इसे महसूस किया है और आपने इसे नोटिस किया है तो आप वरीड हो जाते हैं। तो गाइज इसके लिए बिल्कुल भी वरीड ना हो। जब तक कि नेवस के अंदर कोई भी अल्सरेशन या इन्लार्जमेंट नहीं होता है तब तक आपको इसके लिए बिल्कुल वरीड नहीं होना है। और ये जो लीजन्स है जिसमें कि मैंने आपको लिकोएडेमा, मैक्यूल और नेवस के बारे में बताया है, ये सारे लीजन्स जो नॉन सिम्टोमेटिक हैं, इसमें किसी भी तरह का आपको दर्द, जलन कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो आप पहले इसे ऑब्ज़र्व करें और फिर आप डॉक्टरी सलाह लें। और आपको अगर बहुत ज़्यादा डाउट है तो आप इसकी कंफर्म डायग्नोसिस बायोप्सी के थ्रू कर सकते हैं। और इस तरह के लीजन्स के लिए कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मुंह के अंदर ल्यूकोएडेमा इस तरह के पैचेज हैं तो आप इसे यूँ भी छोड़ सकते हैं। जब तक कि आपको इससे कोई परेशानी ना हो इसे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है गाइज़। लेकिन हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है कि हाँ मुझे यही है। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।